बुलेटिन में रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का बड़ी जानकारी आपको बता दें। हरियाणा से बीजेपी मंत्रिमंडल का अयोध्या दौरा आज है। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में यह दौरा होगा। भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे तमाम सभी विधायक और पूरा मंत्रिमंडल। बड़ी खबर बड़ी जानकारी बता रहे इस वक्त की आपको। हरियाणा बीजेपी मंत्रिमंडल का अयोध्या दौरा आज रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ तमाम विधायकों के साथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं और अयोध्या दौरा आज रहेगा। राम मंदिर के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना वहां पर इस दौरान करेंगे। चलिए और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, आज अयोध्या दौरे पर पूरा कैबिनेट हरियाणा का रहेगा, तमाम विधायक रहेंगे और साथ ही में इसकी अध्यक्षता करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। फिलहाल उनके आगमन को लेकर क्या जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए सर, हम लोग भी अयोध्या लखनऊ पहुंच गए और नायब सिंह सैनी जो है अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या एयरपोर्ट उतरने के बाद तो पूरी कैबिनेट 34 लोगों की टीम के साथ जो है जहाँ राम मंदिर में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर अभी अयोध्या जहाँ हम खड़े हैं तो ये समझिए अयोध्या से हम लोग 2 किलोमीटर पहले हैं। 1 घंटे से पूरा जाम लगा हुआ, सारा ट्रैफिक अयोध्या का पूरी तरह जाम है। लेकिन स्वाभाविक है अगर कोई प्रदेश का सीएम आया है, उसकी पूरी कैबिनेट आई है, थोड़ी लोगों को यह दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अयोध्या की ये पहली मौका है कि जहाँ की पूरी कैबिनेट, तमाम प्रदेशों से बातें तो हुई कि कैबिनेट पूरी आएगी, लेकिन पूरी कैबिनेट नहीं आ पाई। ये पहला प्रदेश है जहाँ के सीएम ने पूरी कैबिनेट और स्पीकर के साथ ज्ञानचंद गुप्ता के साथ आज अयोध्या पहुँच करके प्रभु श्री राम के मंदिर पहुँचे हैं वो। तो ये अयोध्या की बहुत बड़ी जीत। इसके पहले भी हरियाणा क्या है कि जो 60 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, जो 2.25 लाख रुपए से जिनकी कम आमदनी सालाना है, उनको सबको पहले अयोध्या दर्शन करा रहा है। तो लगातार हरियाणा जो है मंत्रिमंडल ये बड़ा काम कर रहा है कि अपने श्रद्धालुओं को यहाँ भेज रहा है, बुजुर्गों को भेज रहा है, जो बुजुर्ग लगातार ट्रेनों से आ रहे हैं और यहाँ दर्शन करके वापस जा रहे हैं, तो उनको सरकार अपनी तरफ से भेज रही है। तो ये हरियाणा सरकार की ये कोशिश है। दूसरी, आज नायब सिंह सैनी के अयोध्या पहुंचने के बाद उनका यहाँ भव्य स्वागत हुआ और इसके बाद वो राम मंदिर पहुंचे हैं और इस समय राम मंदिर पहुंच चुके हैं। तो अभी कुछ देर बाद जनता टीवी से बात भी करेंगे, जैसा कि बात हुई है उनसे, तो उन्होंने कहा कि वापस आकर के फिर एयरपोर्ट आप लोगों से बात करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि उनके आने से ये बहुत बड़ा जो है माहौल बनेगा। हरियाणा का जो चुनाव है उस पर भी इसका असर आएगा, क्योंकि देखिए ये कैबिनेट सहित आना ये बहुत बड़ी बात है और पूरे रिजर्व फ्लाइट में आना। 34 लोग टीम पूरी उनकी आई है, उनके साथ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सारे मिनिस्टर्स और जो एमएलएज हैं। तो ये टीम आकर के अयोध्या पहुंची और दर्शन कर रही है और माना जा रहा है शायद जो हनुमानगढ़ी वो लोग जाएंगे, तो ये दर्शन करने के बाद फिर दोपहर बाद जहाँ से लखनऊ से अयोध्या से वापस जाएंगे। जी बिल्कुल मिश्रा जी, बेहद महत्वपूर्ण बात है ये कि पहले मुख्यमंत्री होंगे सीएम नायब सिंह सैनी जो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इससे पहले जनवरी में जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बड़ा कार्यक्रम, बड़ा समारोह हुआ था, उस दौरान भी प्लान बना था कि पूरा कैबिनेट आएगा मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से नहीं आ पाए। इसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए तो कार्यक्रम लगातार रद्द होते रहे, लेकिन अब आखिरकार पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। हाँ, देखिए सीएम आए हैं तो पूजा अर्चना होगी। उनकी पूजा अर्चना स्टेट गवर्नमेंट सीएम योगी ने विशेष प्रबंध करने के लिए पहले निर्देश दे रखे यहाँ प्रशासन को कि उनको किसी तरह की असुविधा न हो। तो सारा जो है इंतजाम उनके मंदिर परिसर अभी करीब 1.5 घंटे बंद रहेगा आम लोगों के लिए। इस दौरान सिर्फ हरियाणा के सीएम और उनकी कैबिनेट ही दर्शन करेगी और उसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन भी लोग कर सकते हैं। ये माना जा रहा है उनके प्लान में होगा। लेकिन ये दिशा जो सही करें, देखिए चुनाव के पहले जो लोकसभा चुनाव नहीं था तब हरियाणा कैबिनेट का आना था कि हाँ हरियाणा कैबिनेट आएगी, लेकिन बाद में सीएम बदल गए, फिर लोकसभा चुनाव होने की वजह से लोग नहीं आ सके, लेकिन प्रोग्राम बनता रहा। लेकिन अब अयोध्या की जहाँ तक भीड़ की बात है, भीड़ तो मंदिर में लगातार हो ही रही है, लेकिन भीड़ अब उस स्तर की नहीं है कि अब स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं तो थोड़ी भीड़ कम हुई है। और दूसरे प्रदेशों जहाँ से यात्राएं आ रही थी वो अब भारत गौरव ट्रेन से लोग आ रहे थे, वो भी ट्रेनें इधर बंद हो गई हैं, तो थोड़ा भीड़ वो भी कम हुई है। तो अब भीड़ नॉर्मल कही जा सकती है कि दर्शन आराम से सुलभ है लोगों को। और ये जो सीएम का आज काफिला या उनका मंत्रिमंडल जो पूरा यहाँ पहुंचा है अयोध्या में, तो ये अयोध्या के लिए बड़ी बात इसलिए है कि कोई सीएम पहली बार
यूपी कैबिनेट के अलावा, यूपी कैबिनेट यहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार का मंदिर है तो करेगी, लेकिन अगर दूसरे किसी प्रदेश से कोई आया है तो सबसे पहला प्रदेश हरियाणा है कि जहाँ की पूरी कैबिनेट अपने विधायकों के साथ आकर के यहाँ पर जो भगवान प्रभु राम की हाजिरी लगा चुके हैं और आज वहाँ दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो है हरियाणा के लिए भी गौरव की बात है और यूपी के लिए भी गौरव की बात है कि कोई मंत्रिमंडल उनका जो है आकर के कर रहा है। और माना जा रहा है अगले चुनाव में जो हरियाणा का चुनाव होने वाला है इसका उन्हें फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि जो है ये उनकी धार्मिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जी बिल्कुल मिश्रा जी, इसी के साथ हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अम्बाला में भी एक बस को रवाना किया था, हरी झंडी दिखाई थी, यात्रियों की ये बस थी, 38 यात्री इसमें सवार थे जो कि निःशुल्क अयोध्या जा रहे थे दर्शन करने के लिए, रामलला की झलक पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसका भी बड़ा रोल रहने वाला है आगामी विधानसभा चुनाव में। खुद तो मुख्यमंत्री आए ही हैं, साथ में यात्रियों को भी रवाना कर रहे हैं निःशुल्क। हाँ देखिए, ये पहले जो है यूपी गवर्नमेंट भी ऐसा करती थी, बुजुर्गों की यात्रा कराती थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने शुरुआत की है कि जो 60 साल से ऊपर की उम्र के जो बुजुर्ग हैं जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है सालाना, तो उनको निःशुल्क रूप से जो है भेज रही है। उनके रहने का खाने का सारा प्रबंध भी हरियाणा सरकार कर रही है और उनको फ्री यात्रा भी करा रही है। तो इससे माना जा रहा है लोगों में अच्छी भावना जा रही है। जो कोई भगवान राम के दर्शन करने के लिए लोग परेशान होते हैं, जो बुजुर्गों को होता कि बच्चे उनके नौकरी करने लगे, उनको जाने का मौका नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में हरियाणा सरकार एक ऐसा नेक काम कर रही है कि अपने प्रदेश के बुजुर्गों को जो है समय पे भेज करके बसों से, ट्रेनों से भी लोग भेजे गए हैं, तो उनको लोग आकर के यहाँ दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल मिश्रा जी, तो कुल मिलाकर अब देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी अयोध्या, फ्लाइट लैंड हो चुकी है पूरी कैबिनेट के साथ, और ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त अयोध्या से सीधे हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अयोध्या पहुंच चुके हैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, तमाम विधायकों के साथ, और इस बस में बैठते हुए सभी लोग नजर आ रहे हैं। और इस बस के जरिए अब एयरपोर्ट से राम मंदिर के लिए सभी लोग रवाना होंगे। एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं अयोध्या से आपको। जी मिश्रा जी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जो हरियाणा का सरकार जो है उसने अपने प्रदेश के बुजुर्गों के लिए ऐसा प्लान किया है कि जिनकी आमदनी 1,80,000 से जो है कम है, तो वो 1,80,000 से कम आमदनी वाले बुजुर्गों जो 60 साल की उम्र अधिक जिनकी उम्र है, उनको लगातार दर्शन कराने की यात्राएं करा रही है। तो ये सरकार ने शुरू किया प्लान, और इससे फायदा भी होगा, क्योंकि जो है जो बुजुर्ग हैं वो यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो उनको यात्रा करने में सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार उनके रहने के इंतजाम कर रही है, सरकार यहाँ उनके खाने पीने के इंतजाम करती है, और सरकार उनको जब भेजती है। तो ये जो है एक बहुत पॉजिटिव फीचर्स है कि जो पहले यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया था, लेकिन अब फिलहाल बंद हो गया। तो यूपी सरकार भले नहीं कर पा रही है, लेकिन हरियाणा सरकार ने भले जो है ये अच्छा काम किया है। कब बुजुर्ग आ रहे हैं, और यहाँ से अयोध्या में उत्साह भी इस बात का है, और अयोध्यावासी भी इसकी तारीफ कर रहे हैं कि हरियाणा के लोग आते हैं, बहुत ही कल्चरल लोग आते हैं, और बहुत ही अनुशासित रूप से आकर दर्शन करते हैं और श्रद्धा भाव से काम करते हैं। जी बिल्कुल मिश्रा जी, तो निश्चित तौर पर इसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। और साथ ही यदि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें तो क्या कुछ तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर की गई है? चूंकि पूरा कैबिनेट आ रहा है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तमाम विधायक आ रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं? देखिए, पूरा अयोध्या में जो है जैसे सीएम का फ्लाइट लैंड की यहाँ पे, उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर राम जन्मभूमि तक पूरा रास्ता बैरिकेड कर दिया, बंद कर दिया गया, और सारा जो है ट्रैफिक रोक दिया गया था। हम लोग भी इस ट्रैफिक में 1 घंटे फंसे हैं, 1 घंटे पूरा ट्रैफिक रुका है। 1 घंटे बाद ट्रैफिक खुला है, तब आवागमन रियाज से मैं कहूँगा बार दिखा दें कि अब जो है थोड़ा ट्रैफिक सामान्य हुआ, फिर भी रुक रुक के ट्रैफिक चल रहा है। मैं एयरपोर्ट के रास्ते पे हम लोग खड़े हैं, तो ये ट्रैफिक की स्थिति क्या है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, अयोध्या के एडीजी से लेकर के आईजी, डीआईजी, एसएसपी और जो सारे लोग जो है लगातार सुरक्षा व्यवस्था कल से इंतजाम किए गए थे। रामलला मंदिर का पूरा जो है छावनी बना दिया गया है कि ताकि सीएम की सुरक्षा, उनके मंत्रियों की सुरक्षा, स्पीकर की सुरक्षा, इसको देख करके यहाँ किसी तरह की लापरवाही नहीं की जाती है। तो सारा प्रशासन, जिला प्रशासन लगातार लगा हुआ है, और हर चौराहे पे, जिस चौराहे से हम लोग गुजरे हैं वहाँ मैं देख रहा हूँ पूरी छावनी तरह पीएसी और पुलिस लगी हुई है। एक एक वाहन लोगों को बाहर से आते हैं, गाड़ियों की तलाशी हो रही है। तो ये जो है सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है कि कोई बाहर की गाड़ी नहीं आने दी जा रही है शहर की साइड में। तो ये चल रहा है, जब उनका काफिला चला जाएगा तब शायद जो है पूरे रूप से लोग स्वतंत्रता जा सकेंगे, लेकिन जब तक उनका काफिला वापस नहीं जाता है तब तक ये सुरक्षा व्यवस्था ऐसे ही चलेगी। जी जी बिल्कुल मिश्रा जी, और क्या कोई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए हैं? रामलला के दर्शन करेंगे राम मंदिर पहुंचकर, इसके बाद भी कोई शेड्यूल यहाँ पर रखा गया है अयोध्या में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए?
अभी ये देखिए माना जा रहा है रामलला ट्रस्ट के लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, फिर मुख्यमंत्री भी जहाँ पर जो है शायद एक जो है बात चल रही है राज्य सरकार के जो है कि यहाँ पे जो है हरियाणा सरकार भी चाहती है जैसे हर जगह यूपी निवास और हरियाणा निवास भी यहाँ बने अयोध्या में, इस पर शायद बात सरकार से उनकी चल रही है। और यहाँ की जहाँ तक बात है मंदिर प्रशासन से लोग मिले, ट्रस्ट के लोग उनसे मिलेंगे, उसके बाद वो हनुमानगढ़ी के कुछ लोग भी मिलना चाहते हैं और स्थानीय जो भाजपा नेता हैं वो भी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि उनके जो है खाली होने के बाद वो लोग उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। तो उनके लोगों से मिलने की चल रही है कि हाँ जो है ये उनके दर्शन के बाद ये लोग मिलेंगे और उनसे चर्चा भी होगी कुछ न कुछ जो है। लेकिन आज उनका पूरी रूप से धार्मिक कार्यक्रम ही माना जा रहा है, राजनीतिक कार्यक्रम कम है, धार्मिक कार्यक्रम ज़्यादा है, क्योंकि उनकी कैबिनेट पूरी आई है प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के बाद ये माना जा रहा है कि इसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन करने शायद जाएंगे कि वहाँ भी 7 चौगुन सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो ये उनके कार्यक्रम में भले नहीं था, लेकिन जो है यहाँ के लोग मानते हैं कि रामलला दर्शन करने आएंगे और वहाँ पर भी जो है रामलला के बाद हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे और हो सकता है सरयू भी जाए। तो ये अभी जो है कुछ देर बाद पता चलेगा, हम लोग आपको लाइव अपडेट करते रहेंगे कि जैसा है, लेकिन अभी तक इतना ही प्रोग्राम है। जी जी बिल्कुल मिश्रा जी, तो कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, दृढ़ इंतजाम किए गए हैं और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंच चुकी है और दर्शन करेगी रामलला के।